वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। आज हम पहले इस कंसेप्ट को देखेंगे और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को एक अच्छा टफ क्वेश्चन दूंगा, तो वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दूंगा। आप लोग उसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि उसका आंसर क्या आया। ठीक है, तो चलिए पहले आज समझते हैं इस कंसेप्ट को कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 और आपको वैल्यू पूछा है साइन की पावर 7 थीटा प्लस कोसेक की पावर 7 थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिख दूं x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू अगर 2 है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे कि वो 2 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन 1, मतलब ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, मतलब ये x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, अब आप बोलेंगे कि ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि यहां पे डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं रख सकते, तो अभी आपको मैं कंसेप्ट समझाता हूं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर इज इक्वल टू 2 है तो आप x की वैल्यू 1 ले सकते हैं क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो अब मुझे एक बात बताइए कि क्या हम कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू कोसेक का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन अगर इधर आएगा तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया ये। ओके, तो अब ये किसके बराबर दिख रहा है आप लोगों को? इसके बराबर दिख रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जब इस तरह से वैल्यू रखेंगे तो अब मेरे को बताइए कि यहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या लेंगे कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स ये 1 हो गया। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो कोसेक थीटा है ये भी आपका 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि कोसेक थीटा ही क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने डायरेक्ट साइन थीटा 1 और कोसेक थीटा को डायरेक्ट 1 क्यों नहीं ले लिया? देखिए मैंने यहां पे इक्वेशन में क्या बोला, x प्लस 1 अपॉन एक्स है। ओके, तो यहां पे भी इस इक्वेशन को इसके जैसा, इसको मतलब इसके जैसा बनाना पड़ेगा, तभी जो है हम उसकी वैल्यू 1 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे कोसेक है और ये साइन है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो भी साइन भी 1 है और कोसेक भी 1 ही होगा। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि साइन थीटा का वैल्यू 0.5 हो और हो सकता है कोसेक थीटा का वैल्यू 1.5 हो, तब जाकर के वो 2 बन सकता है। ओके, जरूरी नहीं है कि कोसेक थीटा वहां पे 1 ही होगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है अगर यहां का वैल्यू चेंज हो जाए तो, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई दो नंबर मिलकर के प्लस हो रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई, ओके, तो जरूरी थोड़ी ना है जो x का वैल्यू है वही y का वैल्यू हो, तो यहां पर कोसेक का वैल्यू सेम होगा, जरूरी नहीं है। इसलिए हमको पहले इस इक्वेशन को इस तरह कन्वर्ट करना होगा जिससे वो x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए और वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता था कि कोसेक थीटा 0.5 हो और साइन थीटा 1 अपॉन 5 हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है इस इक्वेशन में अगर इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से जाते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का अगर वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा में हम लोग 1 अपॉन 1 करके कर सकते हैं, और 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के हिसाब से कोसेक थीटा का वैल्यू भी 1 आ गया, अपने आप आ गया, हम लोगों ने उसको कंसीडर करके नहीं चला है। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछा है, साइन थीटा का वैल्यू 1 है, कोसेक थीटा का वैल्यू 1 है, इसमें आपको इसको पुट कर देना है वैल्यूज को। साइन का पावर 7 थीटा था, तो चलिए डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ये हो गया 1 अपॉन 1 का पावर 7 प्लस 1 का पावर 7। ठीक है, इज इक्वल टू क्या पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का पावर कितना भी रख लीजिए वो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट था इसके पीछे का। ठीक है, और मान लीजिए अगर इसमें अगर आपको अब जैसे यहाँ पे 2 दिया है तो हम लोगों ने यहाँ पे +1 लिया हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ पे -2 दिया होता तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 ले सकते थे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर देख लीजिए अगर
यही अगर -2 दिया होता तो साइन थीटा अगर हम लोग -1 लेते तब जाकर के ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता। -1 प्लस ये आ जाता -1/1, ठीक है। तो ये माइनस 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 हो जाता, तो ये हो जाता -1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। इस तरह से हो जाता। तो इसका ओवरऑल कंसेप्ट मुझे आप लोगों को ये बताना था कि इसका आंसर 2 आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए जहां पर भी आप लोगों को अगर ऐसे अपोजिट में दिया रहेगा, ठीक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, आप लोगों को मैंने वीडियोस में बता रखा है पहले से, ठीक है। अगर टैन थीटा और कॉट थीटा है, ठीक है, और उसके बाद में सेक थीटा और कॉस थीटा है, अगर साइन थीटा कोसेक थीटा टैन कॉट सेक कॉस अगर इसके ऐसे अपोजिट में है, अब चाहे यहां पे ये प्लस में ऐसे दे दें, अगर इसके अपोजिट में अगर यहां पे आपको कोई भी वैल्यूज दिख रही हैं तो आपको सीधा सीधा जो है जो अपोजिट वैल्यू है, जैसे अगर आप साइन थीटा अगर 1 ले रहे हैं तो इस फॉर्मूले के बेस पर आप डायरेक्ट कोसेक थीटा को 1 ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं। इस तरह से सॉल्व करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा साइन थीटा को अगर आपने 1 लिया है और अगर उसकी वैल्यू अपोजिट है, अगर मान लीजिए यहां पे कॉस लिखा होता तब हम यहां पे 1 नहीं लेते, ठीक है, तब वो अलग तरीके से सॉल्व होता। तो अगर अपोजिट में दिया है तो आपको डायरेक्ट जो अपोजिट वैल्यू है उसका वैल्यू आपको डायरेक्ट वहां पे पुट कर देना है। 1 या जो भी वहां पे दिया रहेगा, वो माइनस में है तो माइनस और -1, और अगर प्लस में दिया है तो +1, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं जो इसके बेस पे रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस। तो अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, क्या आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इजी है, जो आप लोगों को मैंने पहला जो आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझाया है उसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बने हुए हैं। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखा होगा। तो देख लेते हैं। देखिए कॉस और सेक है, ठीक है, सीधा सीधा मैंने आपको कंसेप्ट में बताया कि अगर अपोजिट वैल्यू है तो आप इसका जो वैल्यू लेंगे आप इसका अपोजिट ले सकते हैं, अपोजिट वैल्यू भी वही लेना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ये 1 हो जाएगा और सेक थीटा भी 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहां पर कॉस की पावर 14 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 14 प्लस 1 की पावर 14। 1 का पावर कितना भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ओके। अब इसमें देखते हैं, देखिए टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आप टैन की वैल्यू 1 लेते हैं, कॉट की वैल्यू 1 लेते हैं, तो वो इसको सेटिस्फाई कर देता है। टैन की पावर 200, अब 1 की पावर 200 आप कितना भी कर लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। 1 + 1 ये हो जाएगा आपका फिर से अगेन 2 आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अगर देख लीजिए यहां पे टैन प्लस कॉट का पावर बोला है, टैन की पावर 200 थीटा प्लस कॉट की पावर 200 थीटा। अगर आपको यही क्वेश्चन चेंज करके अगर मान लीजिए ये ना देता, आपको पूछ लेता माइनस में, तो ये आपका हो जाता 1 की पावर 200 माइनस 1 की पावर 200, तो ये हो जाता 1 - 1 = 0, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है प्लस है कि नहीं। तो अब आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए यहां पे मैंने 5वां ऑप्शन जानबूझ के रखा था, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, अगेन सेक है कॉस है, अपोजिट है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसकी पावर माइनस में अब बोली है, ये -2 है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा -1 की पावर, यहां पर cos 11 की पावर थीटा, cos 11 थीटा प्लस सेक 11 थीटा का वैल्यू पूछा है, तो यहां पे -1 की पावर 11 और प्लस यहां पे -1 की पावर 11 हो जाएगी। तो पहले जब 1 की पावर यहां पे कुछ भी है ये आएगा 1 ही, लेकिन अगर पावर इवन में है तो ये प्लस हो जाता, ठीक है। अगर यहां पे 11 की जगह 12 होता, 14 होता, 16 होता, तो ये -1 प्लस हो जाता, लेकिन अब यहां पे ऑड है तो ये -1 का -1 रहेगा और ये भी -1 रहेगा, इसलिए इसका आंसर होगा -2, ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं साइन थीटा और कोसेक, देखिए अपोजिट है, तो अब यहां पे आपको इसका -1 सॉरी ऊपर वाले में जो 1 1 लिखा था मैंने, इसका आएगा -1 और -1, तभी ये -2 बनेगा। अब यहां पे भी देखिए -2 लिखा है, तो साइन थीटा -1 और कोसेक थीटा भी -1 लेना है, तभी ये -2 सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पे क्या लिखा है, साइन की पावर 31 थीटा प्लस कोसेक की पावर 34 थीटा। अब यहां देखिए हल्का सा चेंज कर दिया गया है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, -1 की पावर 31 प्लस
-1 की पावर 34, ये इसका पावर ऑड में है, ये -1 ही रहेगा, लेकिन ये जो -1 है इसका पावर इवन है, तो ये +1 बन जाएगा। -1 +1 कट जाएंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर 0 चौथे नंबर का। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। वैसे मैंने ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस का जो भी वहाँ पे लिस्ट है, प्लेलिस्ट के अलावा भी, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बना के रखे हैं। चाहे तो आप वहाँ पे भी जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कितने जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको वैल्यूज पुट करना है। इसके पीछे का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि x + 1/x के फॉर्म में हमें उसे ला करके करेंगे, तभी जा करके हम उसके अपोजिट वाली वैल्यू को 1 या -1 कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ अलग और क्वेश्चंस। तो चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन बना हुआ है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे चलिए इसको समझते हैं। क्या लिखा है, सेक थीटा प्लस कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो आपको पूछा है टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये जो कोसेक 90 माइनस थीटा है ना, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि अगर ऐसी चीज़ें रहती हैं, ये मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट्स में बताया हुआ था। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पुराने वीडियोस के लिंक्स दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के भी सीख सकते हैं इसको, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने वहाँ पे आप लोगों को सिखाया था क्वाड्रेंट्स में कि अगर 90 माइनस थीटा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। 180 प्लस है तो वो आपका चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस है तो वो आपका फिर से आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया था, और वैल्यूज चेंज होंगी और प्लस या माइनस में आएंगी, तो वो सब मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे लिखा है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आ रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 माइनस है ना, 90 माइनस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव। मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया था कि STC, चल ST से चलेंगे करके। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सबके सब पॉजिटिव होते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सेक और कोसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, या प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा। कोसेक है फर्स्ट में पॉजिटिव ही रहेगा। 90 और 270 डिग्री की जब बात होती है, 90 डिग्री और 270 डिग्री की, मतलब जो स्टैंडिंग वाला एक्सिस होता है, ठीक है, यहाँ पे आता है 90 डिग्री और यहाँ पे आता है 270 डिग्री, तो जब इसकी बात होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो कोसेक किस में बनेगा, सेक के अंदर। ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा, साइन और कॉस इसमें पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो ये क्या हो गया, सेक थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। अब ये क्या हो गया आपका 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4, और आपका सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया 4/2 इज इक्वल टू 2, मतलब आपका जो ये है सेक थीटा ये 2 है। अब मुझे एक बात बताइए, सेक थीटा की वैल्यू 2 कब आती है। मैंने आप लोगों को इसके लिए भी ट्रिक बता दिया था कि अगर आप लोगों को साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री या 0 से लेकर के 90 डिग्री तक आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, इनकी अगर वैल्यूज याद रखनी है तो मैंने उसका भी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू 2 कब आएगी, जब थीटा जो है 60 डिग्री होगा। इसका मतलब सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब थीटा जो है 60 डिग्री है, ये हमें पता चल गया कि थीटा 60 डिग्री है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, tan थीटा का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि tan 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है। इसका मतलब ये 4th नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। तो इस कंसेप्ट से ये सॉल्व होगा। देखिए समझाने में टाइम जा रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल।
चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, सिर्फ वहां पे आपको tan थीटा का वैल्यू पूछा था, यहां पे आपको थीटा की ही वैल्यू पूछ ली गई है। आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, लिखा है सेक 90 डिग्री माइनस एक्स, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ नहीं आएगा, ये प्लस ही रहेगा, माइनस में नहीं चेंज होगा, ठीक है। लेकिन 90 माइनस की बात हो रही है, 90 डिग्री की बात हो रही है, दैट मीन्स सेक की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। सेक चेंज हो जाएगा कोसेक के अंदर, ये हो जाएगा आपका कोसेक एक्स डिग्री, ठीक है, कोसेक एक्स। तो ये आपका हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स डिग्री इज इक्वल टू 4, ये आपका हो गया 2 कोसेक एक्स डिग्री इज इक्वल टू 4, आपका कोसेक एक्स डिग्री का वैल्यू हो गया 2। अब बताइए, अब ये एक्स डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब यहाँ पे जो x है ये x क्या है, ठीक है, इसका वैल्यू उसने पूछा है। देखिए यहाँ पे थीटा भी लिखा हो सकता है, x डिग्री भी लिखा हो सकता है, a भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये जो चीज है ना, ये एंगल ही है, ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका कोसेक x डिग्री का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो कोसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। दैट मीन्स आपका x डिग्री का वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्री, मतलब x जो है आपका 30 डिग्री है, ये सेकंड नंबर का ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल इसके अंदर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन देखते बराबर जो है ना, आप लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सॉल्व कैसे होगा। तो चक्कर में नहीं आना है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आप लोगों के टक्कर में। देखिए चुटकी में सॉल्व होता है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता है तो ये ऐसे, ये क्वेश्चन कितना भी बड़ा लिख दिया जाए वो चुटकियों में सॉल्व होता है। देखिए कैसे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों को पुराने वीडियोस में भी कंसेप्ट समझा चुका हूं कि अगर 90 डिग्री की बात होगी, 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है। ये 90 है, ये 270 है, ये 0 और 360 डिग्री होता है और ये 180 होता है। 90 में माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 में प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 80 में प्लस करेंगे तो सेकंड में, 80 में माइनस करेंगे तो 80 में प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 80 में माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही सबका होता है। ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, ठीक है। तो चक्कर में नहीं पड़ना है, टक्कर में रहना है। तो देखिए किस तरह से होगा। कॉट 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, कोई मतलब माइनस में साइन नहीं आएगा। लेकिन 90 की बात हो रही है, 90 और 270 की बात होगी तो कॉट चेंज हो जाएगा। तो कॉट किस में चेंज होगा, टैन में होगा। क्यों, क्योंकि उसने टैन के साथ में जो है उसको प्रॉमिस किया है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। साइन कॉस में चेंज होगा और सेक कोसेक में चेंज होगा, ऐसे इसमें, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में वीडियोस दे दूंगा, आप लोग जाकर के याद से देख लीजिएगा उसको, और अगर नहीं तो रिवाइज करने के लिए भी आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू साइन 90 माइनस है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस के अंदर, कोसेक में नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अपन आपका है साइन थीटा, ठीक है, प्लस अब मैंने यहां पे आप ये एक कंसेप्ट हो गया। अब देखिए इसी प्लस में दूसरा कंसेप्ट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा या टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होगा, तो ये अगर इस तरह से अगर लिखा है तो थीटा प्लस थीटा हमेशा जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब साइन थीटा अगर साइन 30 डिग्री है तो कॉस जो है उसका 60 डिग्री होगा, क्योंकि 30 और 60 मिलके 90 डिग्री होता है। अब देखिए क्या आप इसको tan 50 डिग्री को cot 40 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 50 प्लस 40 90 डिग्री होता है। इसमें से आप किसी का भी वैल्यू सेम कर सकते हैं, चाहे आप ऊपर tan 50 डिग्री लिख दीजिए, चाहे नीचे tan 50 में cot 40 डिग्री लिख दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा यहां पर मैं कॉट ही रहने दे रहा हूं, कॉट 40 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री, ठीक है, माइनस। अब मेरे को एक बात बताइए, यहां पे भी सेम है, 20 और 70 90 डिग्री होता है, तो क्या आप कॉस स्क्वायर 20 डिग्री को साइन स्क्वायर 70 डिग्री में लिख सकते हैं, या फिर कॉस 70 डिग्री को साइन 20 डिग्री में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। अब आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब देखिए किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ये आपस में कट गया और इसकी वैल्यू 1 है ही, तो आपके पास क्या बचा tan थीटा कॉस थीटा इंटू अपॉन ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका +1 और ये माइनस में है तो ये हो गया -1, +1 -1 कट हो गए। अब आपके पास क्या बचा tan थीटा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस में तो है नहीं। अब मुझे बताइए tan थीटा क्या होता है, ये आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो है ही। अब देखिए कॉस कॉस कट हो गया, साइन साइन कट हो गया, आपके पास क्या बचा 1, आंसर नंबर डी। इतना जल्दी सॉल्व होगा ये, देखिए ठीक है। एक्सप्लेन करने में अगेन आपको टाइम गया है, मुझे ये कंसेप्ट समझाने में टाइम गया है। अदरवाइज अगर हम इसे डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दें tan थीटा साइन, ये जो हो गया आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपका कट होकर के 1 हो गया आपको पता है, ये भी आपका कट होकर के 1 हो गया आपको पता है। अब ये +1 है ये -1 है, दोनों कट के आपके पास इतना ही बचा ये वाला पोर्शन। तो इस तरह से अगर आप लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के विद इन 30 सेकेंड या फिर विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे दूसरा एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं अब इस वाले क्वेश्चन को। कहीं ऐसा क्वेश्चन देख करके फिर से चक्कर में तो नहीं पड़ गए, चक्कर में ही नहीं पड़ना है, ठीक है। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखने में भयानक लगता है, डरावना लगता है, ऐसे क्वेश्चन देख करके कई बार पसीने भी छूटने लग जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए फिर से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है आप लोगों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, आप लोग गलती करें, गलत आंसर टिक करें और आप एग्जाम से बाहर, ठीक है। और हमें गलती नहीं करना है और हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या लिखा है, फिर से यहां लिखा है कोसेक स्क्वायर, अब यहां पे स्क्वायर आ गए हैं, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 4 कॉस स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 6 स्क्वायर 52 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री। नीचे लिखा है अपॉन में कोसेक स्क्वायर 70 माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्या लिखा है कोसेक 90 है, 90 माइनस थीटा की बात है, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको ना वो लोग ऐसा देंगे कि भाई आंसर ज्यादा से ज्यादा या प्लस में आ जाए या फिर माइनस में आता भी है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो ऐसे क्वेश्चन ही या ऐसी वैल्यूज वहां पुट करते हैं जो इजीली सॉल्व हो सके, ठीक है। अब देखिए कोसेक है 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, दैट मींस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब साइन प्लस माइनस का जो है वो प्लस में ही रहेगा, माइनस में नहीं होगा, ठीक है। अब कोसेक है, कोसेक किसके अंदर 90 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है, 90 डिग्री हिलता है, ठीक है, चेंज होगा, कोसेक चेंज होगा सेक स्क्वायर थीटा में और ये हो जाएगा आपका माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये हो गया 4। अब आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर 48 को साइन स्क्वायर 42 डिग्री भी लिख सकते हैं या फिर इस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री को साइन स्क्वायर 48 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं सीधा सीधा, या उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, ठीक है, माइनस अब आपका ये हो गया 2 इंटू ये tan स्क्वायर 30 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है tan स्क्वायर 30 का वैल्यू हमें पता है, इसलिए हम इसको छेड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर आपका आ गया सेक स्क्वायर 52 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, अब चाहिए आप सेक स्क्वायर 52 को कोसेक 38 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर साइन इज इक्वल टू कॉस, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज सेम होती हैं। तो अब इसको या तो आप कोसेक में लिखिए या फिर आप इस साइन को, साइन 38 डिग्री को आप लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 52 डिग्री, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब डिवाइडेड बाय ये जो कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री है इसे हम सेक स्क्वायर 20 डिग्री भी लिख सकते हैं, या फिर ये tan 20 डिग्री को हम कॉट 70 डिग्री भी लिख सकते हैं, कैसा भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें आप लोगों को इजी लगे कर लीजिए। मैं इसे सेक स्क्वायर 20 डिग्री लिख दे रहा हूं माइनस tan स्क्वायर 20 डिग्री। अब मेरे को एक बात बताइए, ये सब की सब चीजें आपको याद आ रही हैं,
ये वैल्यू आपकी 1, ये आपका हो गया 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 10 स्क्वायर, ये आपका हो गया 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है tan 30 डिग्री 1/√3 है, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगेगा, मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, डिवाइडेड बाय ये भी आपका वैल्यू 1 हो गया। अब आपके पास बचा ही क्या है, ये हो गया आपका 1/4 माइनस ये आपका हो गया 1/3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 1/1, ये 1 तो हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिवाइड में 1 है कोई दिक्कत नहीं। आपके पास क्या बचा, ये हो गया आपका 1/4 माइनस 2/3, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आ गया 1/4 माइनस 2/3 आ गया। अब हमें डिनोमिनेटर कॉमन करना है, डिनोमिनेटर क्या करेंगे, 4 3 ये आपका हो गया 12, 3 से यहाँ करेंगे 3, 4 2 8, ठीक है। अब 3 में से 8 जाएगा तो नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन ये आंसर माइनस में आएगा, 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा, या 3 में से 8 जाएंगे तो -5 बचेगा, -5/12, ये रहा आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक अगला एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। लिखा है cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर 50 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 इंटू कॉट 58 डिग्री इंटू tan 32 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है कि क्या होगा करके, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल इन सबको 1 में कन्वर्ट करना, आपको दिख ही रहा होगा कि ये सब फॉर्मूले कन्वर्ट हो जाएंगे। cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 70 डिग्री में, क्योंकि थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा cos स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाय ये आपका sec स्क्वायर 50 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 40 प्लस 50 90 डिग्री होता है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा उसमें, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होता है। प्लस ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 इंटू ये आपका कॉट 58 डिग्री है इंटू, देखिए अब आप बोलेंगे सर आप कॉट 58 को क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते tan 30 या tan 32 में, या फिर आप इसको क्यों कन्वर्ट नहीं कर लेते और ये सेम हो करके इसको मल्टीप्लाई करके tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं कर लेते। देखिए क्या है, यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि ये 2 कॉमन बाहर आ सकता है और ये एक फॉर्मूला बन सकता है इसी वजह से, ठीक है। अब मैं ये tan 32 को लिख सकता हूँ कॉट 58 डिग्री, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए ये आपका हो गया 1/1 प्लस 2, ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर 58। जब यहाँ कोसेक स्क्वायर 58 है और हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम उसे 58 में ही रहने देंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया -2 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, आपका कॉट स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी कॉट स्क्वायर 58 डिग्री आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें से आप ये 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिए, ये 1 है, इसका तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये आपका बचा 1 प्लस ये 2 कॉमन आ गया बाहर की तरफ, ये आपका अंदर में बचा कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री। अब ये 1 होता है हमें पता ही है, 1 + 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू आपका हो गया आंसर 3, ये रहा ऑप्शन सी। अरे वाह, ये तो राइमिंग वर्ड बन गया, इसका आंसर हो गया 3, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आपको पोएम अच्छी लगी होगी, तो चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के नहीं डरना है और चक्कर में नहीं पड़ना है, हमेशा टक्कर में रहना है। अब मेरा ये मंत्र अब आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि चक्कर में नहीं पड़ना है, टक्कर में रहना है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस देखे, कुछ टफ थे, ठीक है, मतलब टफ क्या थे, कंसेप्ट अगर पता है तो कुछ आप लोगों को टफ नहीं लगेगा, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब चकमा दे देते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ हमें उसमें क्या करना है। चलिए अब मैं आप लोगों को वादे के मुताबिक या फिर मेरे कहे मुताबिक, मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से कहा था। तो आप लोग जो है अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें और उसको सॉल्व करके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
इससे क्या है, आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़ेगी और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ आप ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। अब आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। तो देखिए घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को देख करके भी आराम से सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए विद इन 1 मिनट, या अभी आप लोग पहले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ठीक है 2 मिनट में तो भी सॉल्व हो जाए, लेकिन कम से कम टाइम में इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आज हम लोग रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। और अब यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग देख रहे होंगे कि टफ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।